हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर लेक्चर सीरीज ऑफ रीमान इंटीग्रेशंस। हम बात कर रहे थे डार्बो सम्स और इंटीग्रेशंस के बारे में। हमने कई सारे कंसेप्ट और एग्जांपल्स को डिस्कस किया जहां पर हमने लोअर सम और अपर सम के थ्रू डार्बो अपर और लोअर इंटीग्रेशन को आइडेंटिफाई किया था। इस पर्टिकुलर लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इनइक्वालिटीज फॉर द अपर एंड लोअर डार्बो सम्स. Okay, and these inequalities will be in the form of some lemmas and theorems. Okay, so let us start this discussion by writing a statement of a lemma. Okay, so we have a lemma 3.2 lemma, and it is saying that let f be a bounded function on a comma b. Okay, if p and q are partition of the interval a comma b and p contained in q, that is this q is a refinement of this particular partition p, then we have the following inequalities, and the inequalities are L fp is less than equals to L fq, and this is less than equals to u fq, and this is less than equals to u fp. ओके, यहाँ पर अगर हम इस इन इनइक्वलिटीज को देखें तो ये यू कैन सी, ये जो इनइक्वलिटी है एल एफ क्यू और एल एफ पी, इस यू एफ पी, इसके अंदर क्या है, हम क्यू का क्यू कोई भी रिफाइनमेंट है पी का, और हमें पता है हम इस इंटरवल का कोई भी पार्टीशन कंसिडर करें हमेशा लोअर सम तो अपर सम से कम ही रहेगा। ओके, और ये हमने लास्ट लेक्चर में थ्रू द फिगर्स भी देखा था कि कैसे हम जब रेक्टेंगल्स की विड्थ को कम करते हैं, या फिर इसी का कॉन्सिक्वेंस क्या है कि हम पार्टीशन में कुछ पॉइंट्स का इंक्लूजन करते हैं, तो उस केस में हमें थोड़ा और बेटर वे में अप्रोक्सीमेटेड सम्स मिलते हैं और वो उस रीजन के एरिया के इक्वल होते जाते हैं, राइट। और जब वो इक्वल हो जाते हैं तब ही हम उसको डार्बो इंटीग्रेबल बोलते हैं। बट द मेन कंसर्न वाज कि किसी भी पार्टीशन के लिए हमेशा लोअर सम तो उस ग्राफ से नीचे ही रहता है और अपर सम हमेशा ग्राफ से ऊपर की तरफ। इसका मतलब अपर सम इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू एल एफ क्यू। Okay, so let us point out this so that we can easily prove this middle inequality. Okay, so if I tell about the upper and lower sum, then we have this scenario. जब हमने बात की है लोअर सम की, अगर मान लेते हैं ये कोई फंक्शन है, मान लिए this particular point is a, this point is b. Okay, this point is a and this point is b. Now if I talk about the lower sum, suppose this is the point t naught, this point somewhere, suppose this point is t1, this point is t2, and so on, somewhere this point is tn. Okay, and likewise this is t naught, somewhere we have t1, t2, and so on, somewhere we will have tn as b. Okay, this will be the end point. Now if we consider the lower sum first, तो lower sum में हम क्या करते हैं, हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो मिनिमम वैल्यू है उसको कंसिडर करते हैं। So here you can see this is the minimum value, so we will construct a rectangle whose length is this minimum value, right? That is small f, small m of the function in this subinterval. Okay, likewise अगर हम इन दोनों की बात करें इस पॉइंट के लिए, जैसे ये पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। So here you can see if I the infimum of this particular
a subinterval, then this point is the minimum. So let me write this one will be the रेक्टेंगल ओके एंड लाइकवाइज जब हम इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हमें इंफिमम मिलेगा और सपोज ये कोई सब इंटरवल रहा होगा ठीक है इसी भी तरीके से इफ भी तो ये बात होगी एल एफ क्यू की कि क्यू कोई भी इंटरवल है इसी तरीके से अगर आप यू एफ क्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हम सेम सिनेरियो ही ले सकते हैं बट यहाँ पर हमने मैक्सिमम आइडेंटिफाई कर रहा है तो जब हम टी नोट से टी वन में बात करेंगे सो समवेयर दिस पॉइंट हियर दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट राइट सो हियर यू कैन सी दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट राइट जब हम इसमें बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए मैक्सिमम पॉइंट द सेम पॉइंट वी कैन कंसिडर ओके सो दिस इज अगेन अ मैक्सिमम in between this interval एंड लाइकवाइज अगर हम मैक्सिमम की बात करेंगे तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं हमारे लिए मैक्सिमम है ठीक है सो दिस इज लाइक दिस सो जब हम बात कर रहे हैं लोअर सम की तो जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो हमेशा इस ग्राफ से नीचे की तरफ ही रहते हैं इसका मतलब जब भी हम लोअर सम को आइडेंटिफाई करते हैं तो वहां पर इन रेक्टेंगल्स का जितना भी एरिया है दिस इज ऑलवेज लेस एंड इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस रीजन राइट जब हम अपर सम की बात करते हैं तो इस रीजन का जो भी एरिया है उसमें कुछ ना कुछ एक पार्ट हमेशा इंक्लूडेड रहेगा ही जब हम अपर सम की बात कर रहे हैं ठीक है जैसे जैसे हम इसका रिफाइनमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे ये जो एक्स्ट्रा काउंटेड पार्ट है ये कम होता जाएगा और जब ये कम होता जाएगा इसका मतलब हम इस रीजन के एरिया के साथ एक बेटर कॉन्सेंस कर रहे हैं ठीक है इसी तरीके से हियर यू कैन ऑल्सो वेरीफाई कि जैसे जैसे हम इस सब इंटरवल्स में और पॉइंट्स का इंक्लूजन करें या फिर कहें इस क्यू पार्टीशन का और रिफाइनमेंट ले तो ये जो रेक्टेंगल्स था इनकी लेंथ बढ़ेगी और जब लेंथ बढ़ेगी तो ये जो एक्सक्लूडेड एरिया है वो भी काउंट होगा और उस केस में वी कैन अप्रोक्सीमेट द एरिया इन अ बेटर वे राइट बट द पॉइंट वी शुड नोटिस इज दैट कि लोअर सम में जो भी एरिया है दैट कंटेंड इन द रीजन एंड अपर सम में जो भी एरिया हम आइडेंटिफाई करेंगे चाहे कैसा भी पार्टीशन लें उसके लिए हमेशा this upper sum contained the region okay so this is the direct indication to write this inequality तो कोई भी पार्टीशन हो उसके लिए ये इक्वलिटी तो हमेशा ही होल्ड होगी ठीक है अगर हम यहाँ पर डिफरेंट पार्टीशन ले लेंगे तब भी सेम कंडीशन कैन बी फॉलोड और ये हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट का भी पार्ट है बट लेट बी राइट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इनइक्वलिटी ओके तो हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर तीन तरीके की इनइक्वलिटीज हैं फर्स्ट में हम लोअर सम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं विद द रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशंस यहाँ पर हम लोअर और अपर सम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं विद द सेम पार्टीशंस एंड अगेन वी आर आइडेंटिफाइंग द अपर सम विद द रिफाइंड पार्टीशंस ओके सो लेट मी राइट दिस वन सो आई एम जस्ट राइटिंग दैट we ओके सो लेट मी राइट इन स्टेप बाय स्टेप सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि अभी हम कौन सी इनइक्वलिटी के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है सो हियर यू कैन सी इफ आई राइट द फर्स्ट इनइक्वलिटी दैट एल एफ क्यू is less than equals to u f q for any partition q of ए बी ठीक है अब ये कैसे है सो वी कैन हैव एन स्टेटमेंट दैट इज मैं बस यही लिख रहा हूँ कि एल एफ पी हमेशा रीजन के अंदर कंटेंट होता है जबकि यू एफ पी रीजन को अपने अंदर कंटेंट करता है ठीक है सो लेट्स मी राइट दैट वी नो दैट फॉर एनी partition Q of A comma B LFQ always
contained in the region and UFQ always contains the reason, right? तो अगर हम R को रीजन माने, so suppose if we say that R is the reason, then for any partition Q of A comma B, we always have that L F Q is less than equals to the region R, and that is less than equals to the U F Q. ओके, दिस इज अबाउट द इंक्लूजन की एल एफ क्यू हमेशा रीजन के अंदर कंटेंट होगा और ये जो रीजन है वो यू के अंदर कंटेंट होगा, ठीक है। और प्रिसाइजली यू कैन से दिस इंप्लाइज दैट एल एफ क्यू इज ऑलवेज कंटेन्ड इन यू एफ Q, and let me call this is the first one. Okay, so यहाँ पर हम जब इन्हें यूज करेंगे so we will quote this particular number. Okay, so this is our first inequality, or you can say the middle inequality, and this is true for any partition Q of the interval AB. ठीक है, now come to the second one, और यहाँ पर हम प्रूफ करने वाले हैं that L F P is always less than equals to L F Q, where of course it should be noted that this P contained in Q, that is this Q is a refinement of this partition P. ठीक है, अब हमने LFP को जब डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि जैसे जैसे हम इन पार्टीशन के जो पॉइंट्स है उनमें अगर एक पॉइंट भी अगर इंक्लूड कर दें, केवल सिंगल पॉइंट, तो उससे भी जो एक्सक्लूडेड एरिया है वो उनमें से कुछ काउंट हो जाता है। जैसे कि अगर हमने कोई पॉइंट सपोज पर्टिकुलरली यहीं पर ही एंटर कर दिया है ये पॉइंट, ठीक है, तो हमने देखा कि अब हम इस इंटरवल में इन्फिम की बात करेंगे तो ये पॉइंट होगा इन्फिम, ठीक है। तो एक तो ये वाला हमारे पास रेक्टेंगल बनेगा और दूसरा ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो भी एरिया था अब हमारे पास एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है। इसका मतलब जैसे ही हम पार्टीशन का रिफाइनमेंट लेते हैं विद द इंक्लूजन ऑफ अ सिंगल एलिमेंट ओनली, तब भी जो रिजल्टेंट एरिया है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रीवियस एरिया, राइट। सो बेसिकली जब हम इसे मैथमेटिकली लिखेंगे तो वो इसी तरीके से ही लिखेंगे। ओके, तो अगर एक से ज्यादा पॉइंट है तब तो ये और ज्यादा अप्रोक्सीमेटेड होगा ही होगा, बट उससे पहले अगर हम कहें कि सिंगल पॉइंट के इंक्लूजन से भी इसका एरिया बढ़ेगा, कभी कम नहीं होगा, इसका एरिया हमेशा बढ़ेगा ही, तो उस केस में वी विल हैव दिस इनइक्वालिटी। ओके, तो हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर सिंगल पॉइंट का भी इंक्लूजन हो तब भी एल एफ पी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एल एफ क्यू। ओके,